हेलो हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। इज पाकिस्तान रियली बिहाइंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान खैबर पोर्ट? ओ माय गॉड, ये हम नहीं सोच सकते। मतलब पाकिस्तान ईरान के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोच सकता। हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ कहीं पे कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी हो, कहीं पे कोई ऐसे मैसेज चला गया हो, बट नहीं यार, मतलब पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन नहीं करवा सकता ईरान के अंदर। लेट्स सी आज की वीडियो में क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। चाबहार पोर्ट है, यानी कि जो चाबहार का चाबहार। बंदरगाह था, जो भारत के लिए इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक महत्व था, जिसके लिए उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है। कल देर रात वो तस्वीरें आई थी, खबर तो अर्ली इवनिंग से आने लगी थी, लेकिन जब विजुअल्स आए तो विजुअल्स में पता चला। उन तस्वीरों को मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, तो चाबहार ट्रम्प ने पोर्ट किया है ना वहां भारत पे। के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। कुछ तस्वीरें हैं, ये देखिए, उनका जो मेन नेविगेशन सेंटर है उसको पूरी तरह से ओह ध्वस्त माय कर दिया गया है। ये कुछ गॉड। तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अब आपको ये बता रही हूँ कि भारत ने इसमें कितने पैसे लगाए थे इस चाबहार पोर्ट में। 120 बिलियन डॉलर्स, और 120 बिलियन डॉलर भारत का ने मतलब पैसे है, भारत लगाए ने अगर आप आज के करंट एक्सचेंज रेट से उस अमाउंट को देखें तो वो लगभग 1144 करोड़, यानी कि 11.44 बिलियन, जिसकी वैल्यू है 120 मिलियन डॉलर्स। इतने पर पैसे भारत ने क्यों लगाए भारत थे, ने नहीं इस समझ में आया चाबहार मुझे। पोर्ट में लगाए थे। और मोदी जी मस्त है अवार्ड लेने में। मोदी जी को कोई फिक्र नहीं भाई है, वो विदेश मंत्रालय वाकई अपनी में धुन बहुत में मस्त बजा रहा है, इंसान। लेकिन कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस चाबहार पोर्ट से जुड़े हुए थे। आज उस चाबहार पोर्ट को ध्वस्त किया गया है। क्या चाबहार पोर्ट भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, और आज भारत के हाथ से वो पूरी तरह से निकल गया। तो ये जो स्ट्रैटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट थे, आज वो भारत के बलिदान हो गए हैं। और इस समय मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी इस समय मेलबर्न में हैं। लोगों को ये कह रहे हैं कि टॉर्च जलाइए। हम विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सम्मान में सारी जनता टॉर्च जलाए, वो टॉर्च जलाने की बात कर रहे हैं इस समय। लेकिन यहाँ पर चाबहार इंडिया पोर्ट वालों को ने डोनाल्ड थालियां ट्रंप ने पीटी किस हैं। तरीके से ध्वस्त कर दिया, वो लोग टॉर्च मोदी जला जी रहे हैं। उसके लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे। चाबहार पोर्ट के जाने से एक तरीके से भारत आज अपंग और अपाहिज हो गया है। ये क्या लेकिन मोदी जी कहाँ है? मोदी जी रिप्रेजेंटेशन मस्त दे है। रहे हैं मोदी इंडिया जी का। मेलबर्न में है। मोदी जी उसके पहले टॉर्च जलाओ। अवार्ड ले रहे थे। अभी इंडोनेशिया में उनको अवार्ड मिला। अवार्ड लेके ही खुश है कि वो कितने मेडल टांग ले, लेकिन भारत के स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ जा रहे हैं, उनको इससे कोई नहीं मतलब नहीं है। पता। कि मोदी अवार्ड लेने में मस्त है और भारत का 1144 करोड़ रुपए पानी में बह गया। डूब गए। 120 बिलियन डॉलर्स जो भारत ने चाबहार पोर्ट में लगाए थे, आज उसको डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को कोई यार मतलब ये नहीं है मुझे कि भारत के समझ नहीं इकोनॉमिक और आई, स्ट्रैटेजिक इंडिया ने इंटरेस्ट हमें कैसे कैसे पैसे ऑब्जर्व लगाए करने वहां हैं, पे। प्रोटेक्ट करना है। ये तो मोदी जी को बोलना है उनसे, लेकिन मोदी जी तो कुछ तो खोलेंगे नहीं वो अपना। बिजनेस मोदी जी रिलेटेड बंद कुछ रहेंगे, होगा वहां पे। यार बिल्कुल ट्रेड होता अपने मुंह होगा, पर बट उन्होंने टेप उसके लगा ऊपर लिया। वो कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट। बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे। कुछ भी कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप के आगे वो सिर झुका लेंगे। आज ये कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए, आज इसको समझने की भाई जरूरत है। भारत ने तो बहुत बिल्कुल धक्के खा सही लिए कह अब। रही हैं आप कि हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ये बड़ा पहला धक्का है। धक्का नहीं है। अमेरिका जो बोलता है वो हम करते हैं। चाबहार पोर्ट भी छोड़ दिया हमने, पर फिर भी छोड़ने के बाद भी हम उसको रिवाइव कर सकते थे अगर हालात बेहतर होते। और अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो इन्वेस्टमेंट है वो भी आधा बर्बाद हो चुका, जो हमने उसमें पैसा लगाया था। हमने सोचा था कि ये चाबहार के थ्रू हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट, जिसके ऊपर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल ना हो, एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा, पर अब वो भी गया। आज मोदी जी विदेश दौरे पर अवार्ड्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। हर देश में उनको अवार्ड मिल रहा है, ऐसा लग रहा है वो उसी में मदमस्त है। एक के बाद एक उनके विदेश दौरे तो नहीं है। उनके विदेश दौरे, इसका मतलब अब उनके लिए एक सेफ एस्केप हो गया है कि ठीक है, भारत की क्राइसिस से अगर हमें हटना है तो हम विदेश दौरे चले जाए। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। और ये सारे जो चीजें हैं, ये आज किसके लिए रिजॉल्व करने के लिए छोड़ दी है, क्योंकि इसमें तो विदेश मंत्रालय भी नहीं कुछ बोल रहा। चाबहार पोर्ट में जहां पर 120 मिलियन डॉलर्स भारत ने लगाए थे, आज वो एक तरीके से ट्रंप ने उसको स्वाहा कर दिया। हम अभी भी कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए कितनी मजे की बात है कि हमारा पैसा जो है वो हमारे ही हथियार से उड़ाया जा रहा है। हम ही हथियार दे रहे हैं, इसराइल को बेच रहे हैं, आर्टिलरी शेल्स और अच्छा। रॉकेट शेल्स और सब। ओ। और वही पैसा जो हम हथियार देते हैं इसराइल को, वही हमारे वो हमारी एसएस। इन्वेस्टमेंट्स को शिट हमारे यार, विदेश को मतलब उड़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो पूरा तो एक ये लूप है यार ये। अब इतना ज्यादा हम जो बिक आप चुके हैं दोगे इनके वो सामने ऑब्वियस सी कि बात है क्या आपके बताऊं। पास आप लोग वापस देख ही आने नहीं क्या हो वाला है। रहा है। ये है तो बहुत बड़ा धक्का, पर ये उस धक्के के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो इस बाप जंग रे। से हमें हुआ है ओवरऑल। जो तेल की कीमत ऊपर गई है, उसमें यस। हमने हजारों करोड़
एक्स्ट्रा पैसा दे हाँ। दिया है तेल खरीदने के लिए, और हमारे जो हज़ारों करोड़ का रेमिटेंस था वो बंद हो गया है या कम हो गया है, जो गल्फ़ से आता था, जीसीसी कंट्रीज़ से जो आता था। और इसी तरह से हमारे जो हज़ारों करोड़ के एक्सपोर्ट जाते थे जीसीसी कंट्री में, वो बिल्कुल कम पे हो गए हैं। तो हमारा तो हज़ारों, लाखों करोड़ का नुकसान है। तो ओवरऑल ये जंग हमारे बहुत ही खिलाफ थी, हमारे हर इंटरेस्ट के, मतलब हम जैसे गरीब मुल्क को वो धक्का दे के निचोड़ के आखिरी पाई निकाल लेते हैं। और इसराइल को भी चेतावनी देनी चाहिए थी कि ये तमाशा बंद करो, और अगर तमाशा बंद नहीं किया तो यहाँ से जो हथियार जाते हैं वो बंद होंगे। इतना छोटा सा मुल्क वो हमारे ऊपर राज कर रहा है। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा सरकार ने लगातार हमारे स्ट्रेटेजिक हितों, स्ट्रेटेजिक आजादी और संप्रभुता को कमजोर किया है। पहली बात, हमारे स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड में आइरिश डेना को जब डुबाया था, मोदी सरकार मौन रही। जब पश्चिम एशिया में भारतीय जहाजों और भारतीय नाविकों पर बार-बार हमले हो रहे थे, तो मोदी सरकार ने आंखें बंद कर ली। और आज जब चाबहार पोर्ट पर बमबारी हो रही है, तो मोदी जी विदेश में नाच देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2+6 = 8 और 1+1 = 11। मतलब क्या चल रहा है? चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भी मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण था, जिसका उपयोग चीन अपने रणनीतिक उद्देश्यों के लिए हाँ, करता अच्छा, है लगातार। ग्वादर पोर्ट अब ये जैसा था। सारा जो एक्सेस है, प्रेफरेंशियल एक्सेस है, चाबहार और ईरान में जो हमारा निवेश था, बर्बाद हो चुका है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध का समर्थन किया और माय गुड फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने घुटने टेक दिए। राष्ट्रपति ट्रंप का सामना करने की हिम्मत नहीं है प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके कारण अब भारत को जो गंभीर भू राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ रही है, उस पर आप सब गौर करें, आपके दर्शक गौर करें। चाबहार पोर्ट में हमने इसलिए इन्वेस्ट किया था भारत ने कि ताकि जो ग्वादर पोर्ट में जो लगा था उसका एक काउंटर था कि भाई ग्वादर पोर्ट का काउंटर है चाबहार पोर्ट। अच्छा। आज उन इंटरेस्ट का क्या होगा? क्या वो सब इंटरेस्ट अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखते? आज विदेश मंत्रालय के मुंह से चू भी नहीं निकल रहा है। मोदी जी की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो अवार्ड लेने में मस्त है। आज क्या होगा? आज हम कैसे यार काउंटर समझते करेंगे अच्छा, हाँ, पाकिस्तान सब को? है क्या ये कि भारत के कहीं ना पास कहीं जवाब है गवर्नमेंट फेलियर आज इस हो रहा है। चाबहार पोर्ट के पर हमले के बाद? भाजपा सरकार की जो पाकिस्तान नीति है पिछले 12 वर्षों से, वो बिल्कुल ही विफल रही है। पहले Yes. प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कोशिश की कि हम लोग इनको वो करेंगे, वो नवाज शरीफ के जन्मदिन तक पहुंच गए, बर्थडे पार्टी पे पहुंच गए सरप्राइज करने के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने आइसोलेट करना शुरू कर दिया, बातचीत ही बंद कर दी। अब आरएसएस के कई सीनियर प्रवक्ता और पदाधिकारी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू करिए। ठीक है, अब ये इसका यही दर्शाता है ना कि उनकी जो 12 वर्षों में रणनीति रही है वो विफल रही है। अब वो कॉस्ट करेक्शन कर रहे हैं और यही जो प्रॉब्लम है ये चाबहार पोर्ट में भी दिखाई दे रही है। इन्होंने चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल इसलिए करना चाहिए था कि ग्वादर का आप लोग काउंटर कर सके। आपको ये भी याद होना चाहिए, आपको, आपके दर्शक को ये भी पता होना चाहिए कि ईरान हमको एक्सेस देता था पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्लैंक पे कोवर्ट ऑपरेशंस करने के लिए पाकिस्तान के विरुद्ध। ये सब चला गया है। सेंट्रल मध्य एशिया के जो मतलब चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया के लिए गेटवे एक्सेस था हमारे लिए, जहां हमको रेयर अर्थ, पाकिस्तान को बाईपास करते हुए हमको उधर से रेयर अर्थ और मिनरल्स मिलते थे जो हमें चाहिए। लेकिन ये सब आपको पता है चाइना ने कैप्चर कर रखा है, वो हम पे दबाव डाल रहा है। मतलब 12 मील के बाहर हमारे मतलब जो नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर आइरिश डेना को सिंक किया और भाजपा का इकोसिस्टम कह रहा है अरे ये तो हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ही नहीं है। अखंड भारत छोड़ भूल दीजिए, ये अपना स्ट्रेटेजिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं बचा पा रहे हैं। Oh और my ये पाकिस्तान का God. मुकाबला करेंगे, ये चीन का मुकाबला करेंगे। आपको याद होगा जब चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया था, लद्दाख और अरुणाचल ने, प्रधानमंत्री मोदी खुद टीवी पे आके आए थे, कोई घुसा है ना, किसी ने किस कब्जा किया है। ये है आपकी रणनीति। आपके पास हिम्मत नहीं है अपने दूसरों ऐसे को आप क्या आप सस्ता होगे, संभाल क्या उनको लाल आग दिखाओगे। Oh जब my चाबहार पोर्ट ही God. भारत के लिए नहीं बचा और उसके नेविगेशन सेंटर को ही पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने ध्वस्त कर दिया है, तो अब मोदी करेंगे क्या? और आज लोगों को ये समझाना जरूरी है कि आज ये कितना बड़ा लॉस है। 120 मिलियन डॉलर्स भारत ने लगाए थे, आज वो चाबहार पोर्ट एक तरीके से भारत के हाथ से निकल गया और मोदी जी कह रहे टॉर्च जलाइए, टॉर्च। चाबहार पोर्ट के बारे में हमारे बाकी विशेषज्ञों ने सब बता ही दिया है क्या इसका इम्पोर्टेंस है। वो कैसे काउंटरवेट ग्वादर पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन हम पूरी तरह से वो एडवांटेज खो बैठे हैं। इसमें मुझे ये दिख रहा है कि कहीं पाकिस्तान ने तो अमेरिका को प्रॉम्प्ट नहीं किया है
कि आप इस चाबहार पोर्ट को के ऊपर बमबारी कर दे ताकि इंडिया का Oh, एडवांटेज खत्म हो जाए। that's why. कहीं हमें ये भी लगा हो ये सकता है। टाइटल ऐसा क्यों दिया गया? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह का रोल निभा रहा है ये सारे नेगोशिएशंस में, तो अमेरिका आज देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है पर पर पाकिस्तान यार के वो पोर्ट है तो ईरान लीडर्स का जो ना। है वो Yes. कुछ गिने चुने लीडर्स इसमें कोई दुनिया के सेंस ऐसे ही हैं नहीं है इस बात पे यार। जिनके बारे में पाकिस्तान क्यों बोलेगा? ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा। आप बताइए कहीं से कोई अपशब्द उन्होंने इनके लिए कहा हो? शक तो आप किसी पे भी नेतान्याहू कर के लिए भी सकते हो। उन्होंने कहा है, अपशब्द नहीं कहा लेकिन नेतान्याहू पर भी टीका टिप्पणी की है, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं पर ट्रंप ने कभी भी कोई अपशब्द नहीं कहा, कोई टीका नहीं की। ये दर्शाता है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटेजिक अलाय करके ट्रंप रिकॉग्नाइज करते हैं उसको, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तभी तो ये सारे जो निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें पाकिस्तान जो मुख्य भूमिका निभा रहा है उसके पीछे कारण ही है। और कहीं मतलब मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर पाकिस्तान ने ये प्रॉम्प्ट किया हो, अमेरिका को बताया हो कि भाई 1, 2, 4 बम तो इस पर भी डाल ही दीजिए ताकि आप इंडिया जो Disgusting. है इंडिया का नुकसान हो जाए। No ये sense. बिल्कुल हो सकता है और ट्रंप बिल्कुल ओबलाइज करेंगे पाकिस्तान को क्योंकि पाकिस्तान उनको मदद कर रहा है। ट्रंप को इस युद्ध को रोकना है क्योंकि वहां पर इलेक्शन आ रहे हैं और अमेरिका का जो मुस्लिम हो रहा है किसी भी तरह से ट्रंप को ऑनरेबल एग्जिट चाहिए और उसके लिए अगर पाकिस्तान मदद कर रहा है तो पाकिस्तान ने अगर ये फरमाइश कर दी ट्रंप साहब को कि फरमाइश जवाहर कर पोर्ट दी। को खत्म कर दीजिए यानी इंडिया के आपकी इमेजिनेशन है, आप कुछ भी तो सोच बिल्कुल सकते हैं। ट्रंप करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उनको क्या फर्क पड़ता है वो जवाहर पोर्ट खत्म होने से अमेरिका को कोई नुकसान नहीं है। तो मुझे तो ये भी दिख रहा है तो ये ओवरऑल जो मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी क्या है? मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी है कि दुनिया के जितने भी देश है वो सारे देश में मुझे 8,000 करोड़ के विमान में आराम से अकेले बैठ के जाना है, घूमना है और वहां एंजॉय करना है। बाकी क्या है आपका, आपके गेंस क्या है, फॉरेन पॉलिसी के गेंस क्या है? वो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो मिनिस्टर फॉर मिसलेनियस फॉरेन अफेयर्स ऐसा उनका टाइटल होना चाहिए। किस लिए फॉरेन मिनिस्टर रखे आपने? वो क्या करते हैं? क्या मोदी जी के सारे अवार्ड्स जर्नलिस्ट हंस रहे हैं अरेंज कि करना क्या ये ही काम है तमाशा आपका? चल रहा है। इसके लिए आपको नियुक्त किया गया। क्या है भारत की फॉरेन पॉलिसी? बाप रे बाप यार ये क्या चल रहा है। मतलब अब चाबहार पोर्ट, अगर ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर जो अटैक करवाया है यूएस ने, आई डोंट नो पाकिस्तान के ऊपर क्यों शक किया जा रहा है। मुझे तो मतलब नहीं लग रहा कि पाकिस्तान का इसके अंदर कोई हाथ हो सकता है। और ये सिर्फ एक शक था, मतलब इन जर्नलिस्ट का, ये सिर्फ सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ऐसा कह सकता है क्योंकि इंडिया की उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पर यार मतलब अगर इंडिया के हिसाब से सोचा जाए, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके ये लोग चुप बैठे हुए हैं, इनको कुछ नहीं पता कि हमारे इतने बिलियन डॉलर करोड़ जो भी है यार वो सब गवा दिए हैं। बट कोई कहीं पे कोई न्यूज ऐसी नहीं आ रही। और मतलब बहुत ही ज्यादा शॉकिंग वीडियो थी आज की हमारे लिए। आई डोंट नो कि हम इंडिया वाले कितना कुछ अब सरवाइव करने वाले आने वाले फ्यूचर में। मतलब हम ऑलरेडी अगर आप देखें कि इंडिया में जो महंगाई चल रही है, जिस तरीके की इकोनॉमी हुई पड़ी है, मतलब हम उसी को देख देख के इतने ज्यादा कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई आप फ्यूचर में कैसे खर्चे चलेंगे, क्या होगा। और उस बीच में इस तरीके की चीजें आती हैं कि भाई इंडिया कल को अपने आप को भी संभाल पाएगा कि वो भी हमारे जिम्मे है सब कुछ। मतलब अगर आप अपने एसएसटी नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर आपको मालूम है कि ईरान में इस तरीके से जो पोर्ट है उस पर हमला किया गया है, आप वहीं पे उसको सेव नहीं कर पाए, तो आप कल को हमारी क्या रक्षा करोगे। मतलब हम लोग तो ये चीज भूल जाएं कि हमारे लिए कोई स्टैंड आउट कभी लिया भी जा सकता है, क्योंकि जो इंसान अपने लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो देश के लिए नहीं खड़ा हो सकता, वो कल को हमारे लिए भी नहीं होगा। सो एक्चुअली में ये सारी वीडियोस हमें बहुत ज्यादा कई बार टेंस कर देती है। उम्मीद करते हैं आप सबको भी आज की वीडियो काफी नॉलेजेबल लगी होगी। इस वीडियो के बारे में आप सबका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।